खुले मेन हॉलों ने कितने लोगों की जान ली, इन खुले मेन हॉलों ने कितने लोगों की जान ली। मत चुराइए गटर के ढक्कन, कहता है ये चार्ली। कौन है बे? मिस्टर चार्ली, मिस्टर चार्ली, थैंक यू चार्ली। मिस्टर चार्ली, इन खुले मेन हॉलों ने कितने लोगों की जान ली। मत चुराइए गटर के ढक्कन, कहता है ये चार्ली। हीरोइन पीऊंगा। मिस्टर चार्ली, ये बात छोड़। मिस्टर चार्ली, ये नशा खराब मत। मिस्टर चार्ली। मैं तो खादिम हूँ आपका पुराना, काम मेरा सबको हंसाना। खादिम हूँ आपका पुराना, काम मेरा सबको हंसाना। हंसा हंसा के मर जाऊंगा, मुझको याद करेगा ये जमाना, ये जमाना। मैं तो खादिम हूँ आपका पुराना। लव यू ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ रऊफ लाला, आपके चेहरों पे मुस्कुराहट लाने वाला। आप सब जितने भी देखने वाले हैं इस वक्त मुझे देख रहे हैं, आप सबको ईद उल अज़हा मुबारक हो, सुन्नत इब्राहिमी मुबारक हो। ये बकरा ईद, जिसे हम आम लफ्जों में बकरा ईद कहते हैं, मेरी जिंदगी में भी एक बकरा ईद आई थी जिसने मुझे शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचा दिया। वो बकरा ईद थी बकरा किस्तों पे की रिलीज, जिसमें मेरा कैरेक्टर था शरफू का, नौकर का, और मैं सारी दुनिया में मेरी पहचान बनी उस कैरेक्टर के हवाले से। उस ड्रामे को डायरेक्ट किया था जनाब सैयद फुरकान हैदर साहब ने, और उस ड्रामे को जो तहरीर किया था कॉमेडी के इस कंप्यूटर ने, जिनका नाम है उमर शरीफ। मैं कंप्यूटर इसलिए कहता हूं कि जुमले इन पे आते थे याद करके बरजस्ता, वो जुमले जो मैं समझता हूं हम रहें ना रहें आने वाली नस्लों तक को याद रहेगा। वो जुमला जो वो हमेशा अपने ड्रामे में बोला करते थे बकरा किस्तों पे में, बुड्ढा घर पे है। मैंने पूछा है बुड्ढा घर पे है, उसने तबले से मना किया नहीं है। आज का एपिसोड जो हम ट्रिब्यूट करने जा रहे हैं वो जनाब मोहतरम सबों के उस्ताद मेरे मुर्शिद जनाब उमर शरीफ साहब को। इनका काम सारी जिंदगी जब तक हम जिंदा हैं हमारे दिलों में जिंदा रहेगा। वो हम में नहीं है लेकिन हैं मोबाइल की सूरत में, ऑडियो कैसेट की सूरत में, वीडियो कैसेट की सूरत में। जब हमारा दिल घबराएगा हम लगाकर उमर भाई को देख लेंगे। तो आज हम अपने इस ईद के एपिसोड में उमर शरीफ साहब की जिंदगी के बारे में, उनके फन के बारे में, उनकी फन से अलहदा जिंदगी के बारे में, और फन के हवाले से जितनी खिदमात रही हैं पूरी दुनिया में उनकी, उसको डिस्कस करेंगे। दूल्हा भाई, दूल्हा भाई, दूल्हा भाई, दूल्हा भाई, दूल्हा भाई जी मेरे साले। दूल्हा भाई मेरी शादी के कार्ड बन के आ गए। तुम्हारे शादी के माशाल्लाह मुबारक हो भाई। मेरा साला ही है, इसकी शादी होने वाली है माशाल्लाह ईद के बाद। तो इस ये कार्ड कहाँ से छपवा है? मैंने प्रिंटिंग प्रेस वाला मैं जानने वाला है ना, उससे छपवाई। अच्छा माशाल्लाह, खुशबू वाले हैं? खुशबू वाले। हाँ खुशबू वाले माशाल्लाह। क्या लिखा मैटर में जरा पढ़ूं? पढ़ के दिखा, पढ़ के दिखा। हमारे प्यारे बेटे अबलू की शादी खाना आबादी, माशाल्लाह मुबारक हो। हमारा छोटे बहन भाइयों का साथ शिरकत फरमा के सवाब दारिन हासिल करें। ये क्या लिखता है दूल्हा भाई? सबर कर सबर कर सबर कर, तू बाबला है, तुझे क्या पता? तू चुप करके देख, मैं आगे पढ़ता हूँ मैटर क्या लिखा। भैया भैया प्रोग्राम रवांगी है बारात ईदगाह मोहल्ला, निकाह हस्बे तौफीक अदा करें। डिनर एक नारी दो नान का सवाल है। RVCP अचानक मोहल्ला लापता गली। प्लीज जो भी ये कार्ड पढ़े पढ़कर वापस कर दे।
मेरी तरफ से अभी से ले ले। ये क्या कर दिया दूल्हा भाई प्रिंटिंग प्रेस वाले ने? हुआ ये अबलू कि तूने जहां ये कार्ड बनवाने के लिए दिए, वहां पे किसी फकीर ने अपने कार्ड बनाने के लिए, दोनों कार्ड का मजमून आपस में छप गया। अब मजेदारी तो ये होगी कि बाराती जा रहे होंगे फकीर के यहाँ, और तेरे आ रहे होंगे फकीर। समझ में नहीं आ रहा मेरे को। अब दूल्हा भाई अब खाने का क्या होगा? मैंने तो खाने का भी बोला है इसको। खाना कैंसिल कर दे, महंगाई के दौर में किसी को खाना देने की जरूरत नहीं है मेरे बच्चे। तो फिर क्या देंगे दूल्हा भाई? जैसा लिफाफा है वैसा खाना दो। 500 का लिफाफा है, उससे आप रेगुलर पेट्रोल की बोतल दे दो। 1000 रुपए का कोई लिफाफा दे, उसको सुपर की बोतल दे दो। और अगर कोई 101 रुपए का लिफाफा दे, उसे डीजल दे दो। और कोई मुफ्त में खाने आए, कुछ भी ना लाए, तो बेटा फिर उसको जो है ना ईरानी पेट्रोल दे। ये क्या मसले थे दूल्हा भाई? मेरी शादी के कहाँ खराब हो गए? खाना चला जाना। एक तो दूल्हा भाई वैसा बोलता है जैसे गर्म मुंह में कोयला रख लिया। दूल्हा भाई एक ही साल आया मेरा, अल्लाह की कसम। इसकी बहन जो है ना, बस समझ ले तेरे से थोड़ी सी अच्छी है। वो खुश हो गया माशाल्लाह। और सुना, अभी मोहसिन बड़ा हो गया, अचानक बड़ा हो गया मोहसिन। अभी छोड़ो इनको दूल्हा भाई, मेरा बताओ मेरा क्या होगा दूल्हा भाई? तेरे नए कार्ड छपाऊंगा मैं, टेंशन ना ले। तेरी बारात जाएगी इंशाल्लाह, टेंशन नहीं है। खाने का नहीं करना फिर? अब खाना वाना सब छोड़ दे, अपन जितने बाराती होंगे सबको ले जाएंगे, नारी भी बैठ के खिलाएंगे वहां लाइन में। ठीक है दूल्हा भाई। मेरी वाली शेरवानी पहन लेना। ये तो अच्छी है शेरवानी, बहुत भाई अच्छी है ये तू पहन लेना, मैं चड्डे बनियान में आऊंगा, मलंगों की बारात। ठीक है दूल्हा भाई, ठीक है। चलो जाओ, मैं जा रहा हूँ। अल्लाह हाफिज़ दूल्हा भाई। बच्चे जाओ। अब मैं बुलाने लगा हूं उस शख्सियत को जो आज ये हमारी शो की गेस्ट हैं। अपनी जवानी के उस दौर में जब स्टेज की वो बहुत बड़ी शानदार आर्टिस्ट थी, हर ड्रामे की डिमांड थी, उस तरक्की के दौर में, उरूज के दौर में जनाब मोहतरम उमर शरीफ साहब से शादी करके घर गृहस्थी अपना ली। जैसे सायरा बानो दिलीप साहब के साथ जिंदगी गुजार दी, ज़ेबा बेगम जिन्होंने मोहम्मद अली साहब के साथ जिंदगी गुजार दी, शबनम रॉबिन गोश के साथ सारी जिंदगी गुजार दी। तो इसी तरह हमारी आर्टिस्ट ने अपने पिक के दौर में बिल्कुल उरूज के टाइम पे उमर भाई से शादी की, घर गृहस्थी अपना ली। और इतनी खिदमत गुजार बीवी शो 20 से आने के बाद मैंने आज तक नहीं देखी, क्योंकि मैं अपनी आंखों से देख चुका हूं। आपकी ढेर सारी तालियों में तशरीफ लाती हैं मोहतरमा ज़रीन उमर। वेलकम 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 ज़रीन गजल जी। आज उमर भाई नहीं है, लेकिन हमने सैड नहीं होना, हैप्पी मूड में उनको ट्रिब्यूट करना है, क्योंकि उन्होंने सबके चेहरों पे हमेशा खुशियां बांटी। उमर भाई के बगैर 2 ईदें, ईद उल फित्र और ये बकरा ईद, कैसे गुजरी? लाला उनके बगैर ईद है ही नहीं। ये तो है। ईद मैं रमज़ान वाली ईद में भी, ईद उल फितर में मैं आखिरी दिनों में एतकाफ़ में बैठ गई थी। तो फिर ईद वाले दिन जब एतकाफ़ से चांद रात को उठी तो ईद की सुबह फिर उमर के पास चली गई। फिर मैंने उनको जाके कहा कि आपने जाने के बाद भी मुझे अपने कामों में ही लगाया हुआ है। तो वो एतकाफ़ में बैठते थे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैं उनकी वजह से मैं पहली दफ़ा एतकाफ़ में बैठी, तो पूरा दिन, फिर आधा दिन तो मेरा वहीं अब्दुल्ला शाह गाजी पे उनके पास ही गुजरा। माशाल्लाह। मैं अपने नाजरीन को बता दूं, जो कुछ लोग कुछ बातें करते हैं मीडिया पे, मैंने अपनी लाइफ में 40 साल उमर भाई के साथ रहा हूँ। मैंने उन्हें ना कोई ड्रिंक करते देखा, ना मैंने उन्हें जुआ खेलते हुए देखा, ना ही कोई और काम करते हुए देखा। नमाज पढ़ते थे और बाकायदा सारे आर्टिस्टों को जमा करके सलातुन तस्बीह पढ़ा करते थे। तो बहैसियत इंसान और बहैसियत एक शोहर, आप क्या समझती हैं उमर भाई कैसे थे? उमर बहुत अच्छे, जैसे मतलब कहा जाता है ना कि उमर शरीफ एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट, उसी तरह उमर शरीफ एक बहुत अच्छा इंसान और बहुत अच्छा शौहर। मतलब उमर को मैंने नहीं देखा कि उमर ने कभी अपनी ज़िंदगी में मुझे
लड़ाई झगड़ा होना, मगर कभी बदतमीजी नहीं की, कभी कोई मतलब डिग्रेड नहीं किया जैसे मियाँ बीवी होते हैं और फिर शौहर बीवियों को ज़्यादा डोमिनेट होते हैं, तो उमर ऐसे नहीं थे। जरीन, ये बात सही है कि खातून मर्द के निकाह में और बाकी खातून उसकी निगाह में होती? लाला, ये तो आपको सुधर जाना चाहिए ना। अगर भाभी आपके निकाह में हैं और उसके बावजूद आपकी निगाहों में और औरतें हैं, अब मेरा मुंह मत खुलवाएगा। कुछ तो मुझे भी याद है, तू थोड़ा थोड़ा धुंधला धुंधला अगर बोले तो नाम बता दो। नहीं, अल्लाह माफ कर, नाम नहीं बताना। तुझे इसलिए बुलाया मैंने जरीन कि तुम आके मेरी बेइज्जती करना शुरू कर। तो फिर लाला ऐसे सवाल क्यों कर रहे हो? मैं सवाल मुझे क्या पता, मैं कोई मर्द हूँ। मुझे चैनल से एक खूबसूरत आदमी ने ये लिख के भेजा है, खुदा की कसम। 8 ट्यूबलाइट भी जल रही हो ना तो मंसूर शायर नजर नहीं आता। क्योंकि देखें, उमर शरीफ की निगाह में जब मैं आई, अच्छा, तो फिर उसके बाद आप भी जानते कि फिर उमर शरीफ ने किसी को नहीं देखा। जरीन, हमने बेशुमार ड्रामे किए पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर भी किए उमर भाई के साथ। तो जब उमर भाई के साथ हमने मुल्तान में किया था और पिंडी में किया था, मुल्तान पे तो एक पहलवान हमारे दोस्त हैं पप्पू भारा, उन्होंने उमर भाई को कंधे पे उठाया हुआ था और मेरा ख्याल है 3-4 किलोमीटर चले थे। फिर पप्पू भारा में से एक अजीब सी आवाज आई थी, उमर भाई ऊपर से कह रहे कौन ही मार के उसके सर पे। थक गया पप्पू? क्या थक गया क्या? मुझे कराची तक ले जाए। अच्छा, मुझे पिंडी का एक वाकया याद आता है, क्योंकि ज़ाहिर उस टाइम मैं नई आर्टिस्ट थी और आपको पता है उमर मुझे ड्रामों में भी तंग करते थे और स्टेज पे बोल रहे होते थे कि तुम्हारी शादी देखना मुझसे ही होगी, और मैं सिर्फ हंस रही होती थी। और आपको पता है पब्लिक को भी पता होता था कि ये जो है ना, तो मैं सिर्फ हंस रही होती थी। तो पिंडी में एक ड्रामा था जिसमें आप, सलमा जफ़र, नईमा गरज और सारे हम सब थे। तो उस ड्रामे में उन्होंने मुझे भी लिया था। तो जब आप लोग, मुझे याद है कि जब आप लोग एयरपोर्ट पहुंच गए, 7 बजे की फ़्लाइट थी और 3 बजे आप लोग एयरपोर्ट पहुंचे। फिर उमर सो के जब उठे, वो लाहौर में थे, उन्होंने आपको कॉल किया कि हाँ भाई सब आर्टिस्ट एयरपोर्ट पहुंच गए। तो आपने कहा जी ज़रीन ने मना कर दिया आने से, क्योंकि मैं वो हो गई कि नहीं यार वहाँ उमर, फिर मुझे वो इज़हार मोहब्बत उनका शुरू हो जाएगा। आपने उनको बताया कि ज़रीन ने आने से मना कर दिया। तो उमर का फिर मुझे फ़ोन आया घर पे। उमर शरीफ ने कहा कि जी मुझे पाकिस्तान की सुपरस्टार ज़रीन गज़ल साहिबा से बात करा दें। मेरी बहन ने मुझे बताया, मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा हेलो। तो कहने लगे कि जी आपको पता है इस्लामाबाद में लोग अपने कपड़े फाड़ के चीख रहे हैं, हाय ज़रीन। लोग अपने आप को जला रहे, ज़रीन नहीं आई, हम ड्रामा नहीं देखेंगे। इतनी उमर ने बेइज्जती की। मैंने कहा देखें उमर साहब, मैं जानती हूँ मैं कोई इतनी बड़ी आर्टिस्ट नहीं हूँ। तो कहने लगे नहीं, तो आप आने से सुना, मना कर दिया। तो मैंने कहा कि नहीं उमर साहब, वो मेरा यहाँ मैं एक ड्रामा कर रही हूँ। कहने लगे अच्छा वो कौन है जिसने आपको ड्रामे में लिया? तो उमर से बहस करना और मतलब कर नहीं सकते थे। तो मैंने कहा मैं आ रही हूँ। फिर मैं आप लोग, मैंने आपको फ़ोन किया कि भाई मेरी भी टिकट रोक लीजिए, ले लीजिए, मैं एयरपोर्ट पहुँच रही हूँ। और फिर मैं जल्दी से फ़ौरन एयरपोर्ट पहुँची थी और हम लोग फिर। वाक़यात तो उनकी ज़िंदगी के बहुत हैं। आप मेरी मेहमान है ज़रीन, जो मंगा के खा सकती हो मंगवा लो। लाला, मैं तो आपके भरोसे, मैं तो सुबह का नाश्ता भी नहीं करके आई। ना करो ये बातें, इन कपड़ों में मुझे लड़की तो दे देगा, कोई मेरे को अंडा और पराठा नहीं देगा। लाला ईद का दिन है, कोई वो मंगाओ, रान मंगाओ, कोई कलेजी मंगाओ। मैं अपने वेटर को बुला रहा हूँ। वेटर, राजा खिड़की में आ जा। मैं पीछे लगी हुई, मेरी शादी करा दो, शादी कर। इतने अच्छे कपड़े पहने हैं मैंने किराए पे लेके। रशीदा खाला तो माशाल्लाह जच रही है ईद के दिन तो। और इसको क्यों जूतियां मान रही है? जगह सही नहीं है? नहीं, इसको सुकून मिलता है और जगह भी इसने खुद बताई थी। अच्छा। अरे 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 लाला, यकीन मान, दुनिया की अगर बीवियों में अच्छी बीवियों में नाम आए ना, खूबसूरत और बाइखलाक वफादार, तो इनका होगा इंशाअल्लाह। बिल्कुल सही बात कही। दिलीप कुमार सर की वाइफ सायरा बानो, जिन्होंने उनका इतना ख्याल रखा आखिरी सांस तक, और पाकिस्तान में उमर भाई का ज़रीन भाभी ने ख्याल रखा।
इनका नाम गिनीज बुक में आना चाहिए। उसकी वजह एक है, क्योंकि फिर शौहर भी तो उमर शरीफ जैसा था ना। बिल्कुल, क्या बात है। वैसे रशीदा खाला, ये देख रहे हो लाला भाई को? आज परसों में इनसे गया इनके घर पे मिलने के लिए, इनकी गाय देखने। इन्होंने गाय पे चढ़ाया हुआ था, गाय काट दिया भी, खुद पहन के बैठ गए। लाला, लोगों के दिल के वॉल बनोते, इसके सर के बने। अच्छा, ये तो बताओ जानवर कितने गिराए तुमने? अरे जानवर क्या, अब मैं एक जानवर नहीं गिरा सकती, जवानी की बातें थी वो। क्या बात है। ये हमारी रशीदा खाला हमारे शो में आ जाती है, चलते शो में कहती चलता शो पाक होता है, मैं बस उससे हूँ। जवानी याद दिला दी तूने अपना गिलास के मुंह वाले। तूने यकीन मानो जवानी के, मैं जानवर कभी खरीदती नहीं थी, खुद ही आते थे, काटो, मैं काट दिया करती थी। जवानी, अब समझ जाओ उन्होंने इशारे में क्या कहा। बिल्कुल बिल्कुल। और एक और बात बताऊं, दुनिया का कोई डॉक्टर वो टांग सही नहीं कर सकता। पूछ कौन सी? कौन सी? जो रिश्तेदार बीच में आ आते हैं। हकीकत बात है। और कुछ रिश्तेदार तो इतने प्यारे स्टेटस लगाते जैसे हम तो उन्हें जानते ही ना हो। यार जरी गजल, लाला चुप हो जा। जरी गजल, मेरी शादी करा दे, तुझसे कोई डेढ़ एक साल छोटी होंगी मैं। 1.5 साल? नहीं खाला, इसे मेंटेन किया हुआ ना, मेंटेन मैं नहीं करी, मैंने मेंटेन ही नहीं किया। दे बच्चे पे बच्चे, दे बच्चे पे बच्चे। हैं खाला, शादी हुई नहीं, बच्चे पे बच्चे नहीं, मदरसे के माँ पढ़ाती थी ना, मैं पढ़ाती थी मदरसे बच्चे पढ़ाती थी ना। अच्छा अच्छा। 150 बच्चे थे। अब इतनी कहाँ है मत बच्ची। जिस बच्चे पे हाथ रख दी ये इनका ही समझो। खाला, जिस किस्म की तुम्हारी जबान है ना, तुमसे कोई शादी करेगा नहीं। इसी जबान पे तो मैं अभी तक चल रही हूँ। जी भाभी, आप बताएं कि आप क्या खाना पसंद करेंगे? ओह, थैंक यू सो मच। कोई कलेजी बनी होगी, कलेजी, और रान को रोस्ट करके ले आएगा, और साथ में कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, जूस, कॉफी लाएगा। मैं कैपुचिनो लूंगी। और ये नाम से याद नहीं रहेंगे जरीन, ये समझ रहा है कोई कैसेट वैसेट इंग्लिश फिल्म है कैपुचिनो। तो लाला, ईद का शो है ना, भाभी, हमारे क्या मिल जाएगा, आप बता दीजिए। अरे कलेजी वगैरह, गुर्दे वगैरह तो चलेंगे, क्योंकि ये जब भी बंस रोड जाता है ना, वहाँ कड़ाकड़ बन रहा होता है ना, वहाँ खड़े खड़े कर रहा होता। अगर ये थोड़ा सा नमक तेज कर दे तो मजा आ जाएगा खाने वाले को इंशाल्लाह। जरी गजल, मेरी शादी करा दो। नहीं सॉरी, मुझसे ये इतना मुश्किल काम नहीं होगा। फिर एक काम करो, इसको रिक्शा करा दो। नहीं, मेरी शादी करा। डॉक्टर नहीं लाला, रिक्शा भी नहीं करा सकते, बहुत महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया है। माफ करे, पेट्रोल। बिल्कुल बिल्कुल, महंगाई से तो हर बंदा परेशान है। कल मैंने 100 रुपए का इजी लोड करवाया, 30 रुपए आए। मुझे लगता है 15 दिन बाद जाके फिर 100 का इजी लोड कराऊंगा तो जज़ाकल्लाह का मैसेज आया करेगा। यकीन मानो इस दफा ना 20-20 हजार रुपए ना कुर्बानी चल रहे बड़े जानवर के। तू भी इसको कटवा दे, ये दुम्बे को कटवा दे इसको। मुझे दुम्बा कह रही हो, मेरी क्या चक्की देख ली मैंने, तुम्हारे को सींगे मारी, क्या हो गया? तुम्हारे तो चक्की है ही नहीं, तुम तो घर रख कर आते हो ना। घर रख के आते? कौन सी चक्की? आटे की चक्की की बात कर रही है तुम? घर रख के आऊंगा? नहीं, जो दुम्बा यूं करके चलता है। अब अपने ईमान से बता किसकी चक्की है? ये मेंढा है। कौन मेंढा है? बगैर चक्की का। अरे पिछले साल रशीदा खाला बेल लेकर आ गई, इनका बेल गुम हो गया। फिर पुलिस स्टेशन चली गई रिपोर्ट लिखाने, उन्होंने बोला कोई निशानी बताओ, चारा लेके चली गई। अबे पड़ोस में अभी ये ऊंट आया कुर्बानी का, उसके होंठ बड़े देख के पता क्या कह रही है? बुटॉक्स कराया तुमने? बुटॉक्स कराया? रशीदा खाला चलो आओ, कलेजी पक गई होगी। ये इसी तरह जरीन ये तंग करती है सबको। मैं अपने आप को करीब से दिखाने जा रही हूँ, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। रिश्ता करा दो ना जरी गजल। हाँ खाला। अरे वो रिश्ता कराने वाली मासी लग रही है वो। नहीं, मैं इसकी सोबत में रहना चाहती हूँ। आप कलेजी पक तुम गई, आ जाना जाओ। नहीं, मैं आ रही हूँ। आप कलेजी जरीन, ये थे हमारे कैरेक्टर 2, वेटर और रशीदा खाला। कैसे लगे आप? बहुत अच्छा, जबरदस्त। मैं चाहूंगा जरीन के कुछ वाकयात उमर भाई के ऐसे हम डिस्कस करें जो लोगों को नहीं पता, जो हमारे साथ जो पेश आए हैं। उमर ने, याद है हमें बुलाया किस तरह था कि उमर ने फेस्टिवल करना था। उमर ने 20 ड्रामों का एक एग्रीमेंट किया था एक कंपनी के साथ कि मैं 20 ड्रामे दूंगा, 10 पहले 10 बाद। हाँ, फिर ये हुआ कि उमर हो गए बिजी। उमर के ज़ाहिर है आउटडोर शो, फिर ड्रामे, तो उमर को टाइम ही नहीं मिला और वो डेट करीब आ गई ड्रामे देने की। तो उमर ने क्या करा कि इस्लामाबाद में एक रखा फेस्टिवल।
फिर पूरी टीम उमर ने बुला ली। अब पूरी टीम को नहीं पता था कि फेस्टिवल में होना क्या है, किसी को नहीं पता। किसी को नहीं पता। प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है और उमर ने स्क्रिप्ट रखे हुए हैं और उमर ने बोला जी फेस्टिवल है और डेली हम एक नया ड्रामा करेंगे। यही सुन के हम सब टेंशन में आ गए, नया ड्रामा कैसे? उमर ने कहा सब अच्छा। फिर उसके बाद फिर याद है हम लोग वहाँ गए फर्नीचर पसंद करने, सब चीज़ें उमर ने खुद ली थी, सेट डिजाइनर को बैठ के कालीन जितने भी हाँ कालीन थे। तो फिर जब वो पता चला कि जी ड्रामे के नाम लिखे हुए स्क्रिप्ट पे और अंदर स्क्रिप्ट नहीं, तो ड्रामे का नाम चांद बराए फरोख्त। अब उमर हम सब पूछ रहे उमर साहब इसमें ड्रामा स्क्रिप्ट, वो मेरे दिमाग में, हर ड्रामा तो आपको पता उमर के दिमाग में। और वो फिर सबको पेजेस बटे। उमर ने कहा मैं ड्रामा बोलते जाता हूँ, आप सब ने लिखते रहना अपने अपने करैक्टर। और माशाल्लाह चूंकि आप लोगों से उमर प्यार भी इसलिए बहुत करते थे क्योंकि उमर को पता था कि ये लोग मुझे समझते हैं। हम उमर भाई की आंख का इशारा समझते थे। नहीं, और आपको पता है ना उमर तो लिप्स हिलाए बगैर भी बात कर लेते थे। वो जो उमर चलते हुए ऐसे क्यों देते थे कि ये बोलो, वही तो पकड़ना होता था, वही तो पकड़। और अगर वो रह गया तो फिर तो खत्म। सेट पे क्लास। अल्लाह अकबर। एक मैं नाजरीन आपके साथ एक शेयर करूंगा वाकया, जरीन भी थी उस ड्रामे में, चांद बराए फरोख्त। हाँ। थोड़ा सा लंबा किस्सा है लेकिन सुन लें, आप लोगों ने तो गोश्त ही खाना है और क्या करना है घर पे। तो उस ड्रामे में जरीन भी थी, मैं भी, उमर भाई भी, एक खातून, हम लोग सेट पे मौजूद होते हैं। वो औरत आके कहती है कि मुझे चांद पे प्लाट चाहिए। उमर भाई ने कहा कि जी हमारे पास बड़े बड़े आर्टिस्टों ने प्लाट लिया। वो लड़की कहती है क्या किसने लिया? उमर भाई कहते हैं अमिताभ बच्चन ने, गब्बर सिंह, अमजद खान ने, सुल्तान राय ने, मुस्तफा कुरैशी साहब ने। वो खातून कहती है मैं भी लेती हूँ, मुझे उनकी आवाज़ें सुनाए। तो उमर भाई कंप्यूटर के पीछे छुप जाते हैं और मैं टेलीफोन पे डायल करके मैं कहता हूँ ये अमिताभ से बात करें, आपको बताएंगे उन्होंने कहाँ का प्लाट लिया चांद पे। अब उमर भाई अमिताभ की आवाज़ निकालते थे, वो लड़की यकीन कर लेती थी। 2-3 आर्टिस्टों के बाद उमर भाई को, मुझे पता था उनको संजय दत्त की आवाज़ नहीं आती है निकालना। अच्छा मैंने ये कह दिया, मैंने कह दिया कि वो अभी मैं आपकी बात संजय दत्त से करवा रहा हूँ, 1 मिनट। अब वो मुझे यूं करें, अच्छा उनको आवाज़ ही नहीं आती थी। मैं कहा नहीं संजय दत्त बात करेगा, अभी करेगा संजय दत्त। मैं कहा ये ले बीबी जी अब बात करें आप संजय दत्त से। उमर भाई मुझे खुद से सेट पे देख रहे हैं, इसने हरकत क्या कर दी, मुझे तो आवाज़ नहीं आती। यार क्या कमाल आदमी, अल्लाह इनको करवट करवट जन्नत नसीब करे। उस लड़की ने पूछा हेलो संजय बाबा। अब उमर भाई वहां पर बदले कैसे हैं ये देखने की थी उनकी टाइमिंग। हेलो नहीं संजू बाबा शूटिंग पे है, मैं रामू काका बोल रहा हूँ। हॉल में क्लैप, थंडरिंग क्लैप, ये वो, और मुझे वहीं से बैठ के यूं कर रहे थे बाहर निकल। मैं बाहर आया तो मुझे कह रहा हुआ मोटे जरा तू मेरे दिमाग का इम्तिहान ले रहा था। मैंने कहा नहीं मैं सर एक चेक कर रहा था कि आप स्टेज पे कितने हाजिर रहते हैं। सिकंदर सनम के दोनों साहबजादे मेरे साथ ऊलाला के इस मंच पे 1 मैन शो करते हैं। मैं आप देखिएगा उनको, जब से पहले दिन से मेरे साथ ही हैं। तो वही बात है भाई मुर्शिद वाली कि शजर बन जाओ तो फिर साया ही देते रहोगे। अकड़ा हुआ दरख्त जो है ना फल देता है ना कुछ, लोग उसके साये में भी नहीं बैठते। तो तशरीफ लाते हैं शहबाज सनाम, ज़ुहैब सनाम। बस कर ले भैया, बस कर ले, क्या कर रही है? अस्सलाम वालेकुम लाला सर। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम जरीन मैम। वालेकुम सलाम। और तमाम प्ले एंटरटेनमेंट और तमाम पाकिस्तानियों को दिल की गहराइयों से ईद उल अज़हा बहुत बहुत मुबारक हो। और भैया मेरी तरफ से भी ईद उल अज़हा मुबारक हो। लाला सर ईद का दिन है, ठीक है। अब मैं ढूंढ रहा हूँ बकरा काटने के लिए कसाई, कोई कसाई मुझे मिल नहीं रहा। अभी मैं आ रहा था तो मैंने देखा एक आदमी जा रहा था, उसके कपड़े हो रहे थे खून वाले। मैं समझा होगा भाई वो कसाई है। मैंने उससे पूछ लिया हाँ भाई बकरा काटते हो? बोला नहीं भाई मैं तो जेब काटता हूँ। समझ नहीं आ रहा कसाई मिलेगा। हेलो हाँ जी हाँ मुन्ना भाई स्पीकिंग बात कर रही हूँ। अच्छा 40 मन का बिल, 5 बकरे, 2 ऊँट काटने। अरे मसला ही कोई नहीं, ये तो बहुत छोटा है। अरे भैया मैं अकाउंट नंबर ट्रांसफर कर रही हूँ, तू पैसे भेज दियो, मेरे बंदे तक पहुँच जाएंगे। ओके ओके ओके। बहुत बड़ा कसाई लग रही है ये तो। भाईजान हाँ आप कसाई हो? नहीं भाई नरगिस हूँ, अभी थोड़ी देर में डांस भी करूंगी। ले गुजरावे ले गुजरावे। भाई मेरा मतलब ये है कि बकरे काट लेते हो? अरे भाई ये बकरे तो आजकल लड़कियां काट रही हैं, हम तो काटते हैं मुर्गे।
नहीं, क्या मुर्गे क्या मतलब? अरे भाई ये मेरा मतलब है बड़े जानवर। ऐसी बात नहीं है। हाँ। मैंने भी बड़े जानवर काटे हैं? नहीं, मंडी में देखे हैं। अबे हल्के में ले रही है बाबू। कसाई हो ना? हाँ। कसाई हो? हाँ। लगते तो नहीं तुम कसाई हो वैसे। अरे भैया खानदानी कसाई हूँ, खानदानी कसाई। अच्छा। हाँ अबे मेरे परदादा, हाँ। बे परदादा मेरे कसाई थे? अबे नहीं भैया साई थे। हैं? मजार मजार जाते थे, लंगर लूट के लाते थे। हैं? अबे ये तो कुछ भी नहीं है मेरे भैया। हाँ? मेरे दादा, हाँ। मेरे दादा बहुत बड़े कसाब थे। अबे नहीं भैया दुनिया के लिए अजाब थे। हैं? और क्या भैया? अबे ये तो कुछ भी नहीं है। हाँ। अबे मेरे वालिद, हाँ। आय हाय हाय मेरा वालिद। अच्छा, वो जानवर काटते थे? अबे नहीं भैया वो तो नहीं थे, बाल काटते थे। हैं? अबे तो खानदान में कोई कसाई भी था या नहीं? बे सारे कसाई हम लोग। खानदानी कसाई हो? हाँ। मेरे चंद सवालों का जवाब दे दो, मान जाऊंगा। अबे भैया जिस हिसाब से महंगाई चल रही है, जवाब तो अल्लाह को देगी हुकूमत। हैं? फिर भी चल ठीक है, तू पूछ ले। मेरा पहला सवाल मेरा ये है, हाँ। ये बता कोई चक्की वाला दुम्बा किसे कहते हैं? चक्की वाला दुम्बा? हाँ। अबे जो दुम्बा आटे की चक्की के आगे खड़ा हो उसे चक्की वाला दुम्बा कहेंगे। हैं? हाँ अबे अपनी तरफ से। अच्छा, दूसरा सवाल मेरा, पूछो। जो गाय दूध ना दे हाँ उसे क्या कहेंगे? अबे बड़ा मुश्किल सवाल कर लिया भैया। वो तो करिए। जो गाय दूध ना दे, हाँ। जो गाय दूध ना दे हाँ। उसे बेल कहेंगे। हाँ है? हाँ भैया बेल कहेंगे उसे। ठीक है भाई, तू मेरे इंटरव्यू में तो हो गया पास। अबे भैया ये तो तेरी मेहरबानी है कि तूने पास कर दिया। हाँ? वरना आजकल तो मैं बे 10 साल से मैट्रिक के पेपर दे रहा हूँ कॉलेज में, हर साल बीकॉम में फेल कर देते हैं। है? तो कॉलेज के पेपर मैट्रिक में बीकॉम में फेल? तो भाई खानदानी है ना यार। अच्छा चल चल ठीक है। हाँ। एक काम कर, हाँ। मेरी बुकिंग कर ले। अबे तेरी बुकिंग कर लूं, तू क्या आती फसला में? मेरा मतलब है मेरे जानवर की बुकिंग कर ले। अच्छा ऐसा वाला नाम लिख ले मेरा भैया। अच्छा, तेरा नाम बता क्या है? मुन्ना भाई MBBS। भाई डॉक्टर है कसाई है, MBBS क्या मतलब? अबे भैया MBBS मतलब मुर्गी बकरा बेल स्पेशलिस्ट। है? हाँ चल ठीक है। एक बात आ, पैसे कितने लेगा तू? पैसे 20,000 रुपए लूंगा भैया। बकरा काटने के 20,000? 20,000। भाई 20,000 में तो मोबाइल आ जाता है। अरे भैया तेरे 20,000 से ही तो मोबाइल लूंगा। हैं? बे ये तो शुक्र कर भैया 40,000 वाला पसंद नहीं आया। तेरा नंबर क्या है? नंबर लिख ले भैया। नंबर बता दे। 0300 0300 3 कचोरी। 3 कचोरी। कल ही मेरा मोबाइल हुआ है चोरी। है? ये कैसा नंबर है? अरे भैया जब मोबाइल ही नहीं होगा तो नंबर किस काम का? फिर? तू एक काम कर, एड्रेस दे दे, हम बंदे समेत पहुंच जाएंगे। ठीक है, आओ। और तुझे पता है बकरा काटने कितने बजे आना है? कितने बजे आना है? सुबह तू 7 बजे आ जा। अबे क्या बोल रहा है भैया? क्यों? अबे तेरा मेरा सौदा नहीं बनेगा। क्यों क्यों? अबे सुबह 7 बजे? हाँ? अबे मैं तो उठता ही 12 बजे हूँ भैया। हैं? 7 बजे कैसे आऊंगा? अबे बकरा तो तू ही काटेगा। अबे चल बे, तेरा मेरा सौदा नहीं बनेगा, अपने बकरे किसी और से कटा ले भैया। अबे मेरा बकरा कौन काटेगा? तो? कटा ले अबे किसी और काट दे से। यार। हाँ भैया तेरी मेहरबानी है। चल बे। वाह भाई। और जो रिएक्ट कर रहे थे वो सिकंदर सनम की तरह ना, वो और मुझे याद है सिकंदर एक वो बहुत बोलता था, क्या बात है क्यों देख रहे हो, क्या कभी खूबसूरत आदमी नहीं देखा? सिकंदर कैसे लगे दोनों भाई? माशाल्लाह बहुत अच्छे, जबरदस्त। अच्छा जरीन, हम अगर केटू की पहाड़ी की चोटी पे आपको भेजें थैंक यू। और साथ में आपके हो सलमा जफर, हाय। सलोमी, ये नईमा गरज, इन तीनों में से किसके साथ जाना चाहेंगी ऊपर? तो ये आपका ख्याल है कि मुझे केटू की पहाड़ी पे जाने देंगी? मतलब बीच में रोक लेंगी? खैर ये तो मजाक है, लेकिन आपको पता है मैं पूरी दुनिया किस शख्सियत के साथ घूमी हूँ, क्या? तो मुझे लगता है अब वैसे भी मैं जाना नहीं चाहूँगी, क्योंकि उमर ने मुझे सारी दुनिया घुमाई है। माशाल्लाह माशाल्लाह। हर जगह, चाहे अमेरिका हो, नॉर्वे हो, ऑस्ट्रेलिया हो, इस्तांबुल हो, दुनिया का हर कोना। यहाँ तक कि थोड़ा सा दुख की बात है लाला कि जब मैं उमर को लेके जर्मनी गई, तो मैं जब जर्मनी में उमर के पास गई तो मैंने उमर को बोला कि आपको पता है हम कहाँ हैं? तो कहने लगे नहीं। मैंने कहा हम जर्मनी में हैं। तो मैंने कहा आप उमर आपने मेरे साथ सही नहीं किया, आपने मुझे बताया ही नहीं कि दुनिया में कोई जर्मनी नाम के भी मुल्क है, आप मुझे जर्मनी तो लेके ही नहीं आए। तो
हंसने लगे। मैंने कहा लेकिन देखिए मैं आपको जर्मनी लेके आ गई। तो मैंने कहा लेकिन अब हम यहाँ से अमेरिका जाएंगे तो जल्दी से आप ठीक हो जाएं, फिर हम जर्मनी दोबारा घूमने आएंगे। तो कहने लगे हाँ। तो एक जर्मनी ही नहीं गई थी तो आखिरी वक्त में उनके साथ उन्होंने ये भी घुमा दिया। घुमा तो क्या दिया, लेकिन मतलब ये जर्मनी से एक मेरी वैसे वो हो गई, क्योंकि मुझे ये है कि वहाँ उमर रहे, हम 5 दिन वहाँ रहे। आई एम सॉरी भाई। ज़रीन, दुख तो सारी जिंदगी का है जब तक हम जिंदा हैं, लेकिन एक बात कहूँगा मैं ज़रीन, उस आदमी की आप बीवी जब बनी है तो ये कुदरत का कानून है कि इसका जोड़ा इसके साथ लिखा गया है, वो होगा, जरूर होगा। और आपको पता है एक ड्रामे में तो जो उमर मुझसे मजाक करते ही थे कि शादी तुम्हारी मुझसे ही होगी, लोगों से पूछते थे कि बताएं हम दोनों की जोड़ी कैसी लग रही है। लेकिन जब उमर ने मुझसे, हम इस्लामाबाद में ही थे और बरी इमाम सरकार गए थे हम, तो जब उमर ने मुझसे वहाँ पूछा ना, तब मुझे वो हुआ कि नहीं, ये सब जगह मजाक कर सकते हैं मगर ये जो यहाँ नहीं कर सकते, यहाँ ये जो बोल रहे हैं ना, ये उमर सच बोल रहे इसका होंगे। मतलब सच्ची बात। हाँ, तो मैंने थोड़ी सी मैं वो हुई, लेकिन मैंने उमर से कहा कि मुझे थोड़ा सा सोचने का वक्त चाहिए। फिर उन्होंने मुझे, फिर वो गए उम्रे पे कुछ टाइम के बाद, तो उमर ने मुझे फ़ोन किया खाना काबा से। उमर ने मुझे कहा मैं बिल्कुल काबा के सामने हूँ, इस टाइम अजान हो रही है, पहले तुम अजान सुनो और उसके बाद दुआ मांगो। मैंने अजान सुनी, दुआ मांगी। उसके बाद उमर कहने लगे कि मैंने यहाँ पे काबा शरीफ पे जो है ना, मैं बिल्कुल अल्लाह के सामने खड़े होकर कह रहा हूँ कि मुझे तुमसे शादी करनी है। और वो एक ऐसा लम्हा था जो मुझे लगा कि ये रिश्ता ना उमर बना रहे ना मैं बना रही हूँ, ये अल्लाह बना रहे। और मैंने कहा जी बिल्कुल मैं शादी करूँगी, और फिर हमारी शादी हो गई। और आप यकीन जाने लाला, मुझे नहीं पता था कि मैं ख़ुद का भी मुझे नहीं पता था कि मैं कैसी हूँ, ये क्या है। लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी में 20 साल उमर के साथ गुजारे जो ज़िंदगी में, लाला मैंने अपनी ज़िंदगी में उमर शरीफ का कोई काम कभी अपने नौकरों से नहीं करवाया। मैं चाहे और मैं उनके लिए खाना बनाना हो या उनके लिए नाश्ते बनाने हो, या अगर उमर, जबकि उमर आपको पता है उनके साथ तो एक कुक, गार्ड और ड्राइवर साथ रहता ही था, मगर मैं फिर भी उमर के सारे काम, उनके नाखून तक मैं खुद काटती थी, उनको जूते तक मैं खुद पहनाती थी। ये तो देखा हमने। अगर उमर बोल देना कि मुझे मेरा ब्लैक ड्रेस निकाल दो, अब आपको पता उनकी वार्डरोब कितनी बड़ी थी, अब एक अगर ब्लैक कलर का ड्रेस है तो ब्लैक कलर में कोई 15 से 20 सूट टंगे होते थे, और मैं एक एक ला के दिखाती थी, उमर ये वाला, ये वाला, ये वाला। तो मुझे ऐसा लगता है वो सिर्फ इसलिए क्योंकि उमर भी मेरी हर ख्वाहिश पूरी करते थे, मेरी हर बात पूरी, मेरे नखरे। मैंने या तो फिल्मों में देखा सुष्मिता सिंह को सलमान खान के सामने, मेरा बच्चा मेरा सोना, या ज़रीन तुम्हें देखा था अपनी आंखों से। इतना तुम प्यार, इतने मोहब्बत करती इतना। थी। और आप यकीन जाने, मैं कहती हूँ मैं वो खुशकिस्मत औरत हूँ जिसे उसकी शौहर की दुआ बहुत, माशाल्लाह। क्योंकि हम सबको माँ बाप की दुआएं तो होती हैं, लेकिन बहुत कम औरतें होती हैं जिन्हें शौहर दुआएं दें। आप यकीन जानिए, जब मैं उमर के लिए वो करी होती थी ना, तो उमर मुझे कहते थे कि ज़रीन तुम्हें पता नहीं है तुम्हें क्या मुकाम मिलने वाला है। और बाज़ दफ़ा मजाक में भी कहते थे, कहेंगे ऊपर हूरें बैठी हुई हैं और वो एक दूसरे से कह रही हैं कि ये सबसे बड़ा जो महल है ये किसका है। तो हूरें बताती थी वो जो नीचे बैठी है ना अपने शौहर के पास, ये उसका है। तो कहने लगे जब तुम जन्नत में जाओगी ना, तो जो जन्नत में औरतें होंगी ना, वो तुमसे जल के बोलेंगी, ऐ बहन तुमने ऐसा क्या किया, जबकि मैं तो अपने शौहर की तलवों की मालिश करने की माहिर थी। बात से बात निकालना तो क्या बात इतनी उम्र ने मुझे दुआएं दी है ना कि लाला आप तसव्वुर नहीं कर सकते। मैं ये आज के दौर में ज़रीन ऐसी औरत मिलना, अल्लाह माफ करे, अजीब औरतें। आज तो मियाँ को देख लेती है ना, आते सर पे दुपट्टा बांध के बैठे, आज तो मुझे कुछ छेड़ना ही नहीं। समझे, मैं बता रही हूँ, छोटे वाले ने भी टेंशन दी है मुझे, आम लाए हो या नहीं। फिर बंदे का मूड सही होता है, यार आम को पूछ जैसे। तो ये देखें, ये बस अल्लाह ताला वो जहां भी है, जिस जगह भी है ना, बंदे ने खुशियां बांटी हैं, वो खुशी होंगे इंशाअल्लाह। अच्छा ज़रीन, हमारा एक छोटा सा सेगमेंट है जिसमें हम हमारे गेस्ट को ये पहचानना होता है कि
ये गाना कौन सी फिल्म का है, ये गाने के बोल बताने, ये धुनें हमारे म्यूजिशियन आपको बताएंगे। और इनाम आपने जिंदगी में नहीं सोचा होगा, अगर आपने 3 गाने बता दिए आपको वो इनाम मिलेगा, आप सोचेंगे नहीं। रियली? 25 रुपए वाली ऑरेंज कलर की आपको कुल्फी मिलेगी, जिससे जबान भी जो है ना वो ऑरेंज हो जाएगी। चले धुन पहली। दुपट्टा तेरा मलमल का। राइट। सेकंड। पूरा पूरा बजाओगे तो समझ ही जाएगा ना। दिल हो गया है तेरा दीवाना। दिल हो गया है तेरा दीवाना, बस इतने गा लिया करो वरना तुम लोग खराब हो जाओ। मैं तो ठीक हो जाऊंगा, तुम अब म्यूजिक जाया हो जाएगा तुम्हारा खामा खा के। मैं हैरत। तीसरा। लाला गाना गा रहा है। गाता हूँ मैं, इनके साथ गाता रहता हूँ। अच्छा। छन्नों की आंख में एक नशा। लाला ऐसे ही टाई, 2 पे ही टाई हो गया था, ये तो मैं ट्राई कर रहा था। लाला मुझे वो जो 25 रुपए वाली नहीं चाहिए, 25 रुपए दे दो। 25 रुपए? हाँ। अरे क्या बात करे जरीन, तुम्हें 25 क्या 25,000 दूंगा इंशाल्लाह। लाला मुकरना नहीं। मैं मुकरूंगा नहीं, कभी भी नहीं मुकरूंगा। ख्वातीन हज़रात, आज ईद का दिन था और वो हमारे मुर्शिद यानी कि उमर शरीफ साहब को ट्रिब्यूट करना था। हमारे साथ मैं इसे बहन भी कह दूं, इससे कई रिश्ते हैं मेरे, उस्तानी भी कह दूं क्योंकि मेरे उस्ताद की वाइफ हैं, और मैं मुर्शिद नहीं कह दूं तो मुर्शिद की वाइफ हैं, और आर्टिस्ट भी हमारे यहाँ कुली के यहाँ साथ में काम किया। आज जरीन गज़ल थी। जरीन, मैं चाहूँगा कि हमारे नाजरीन को हमारे शो के हवाले से कुछ बताना चाहें या कुछ बोलना चाहें तो बोल सकते। सबसे पहले लाला आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे बुलाया और उमर शरीफ के लिए बोलने के लिए बुलाया। तो उनके लिए तो ये शो टाइम बहुत कम पड़ जाएगा, अगर मैं बोलना शुरू हो जाऊं तो आप भी बोलना शुरू हो जाए तो उनके लिए तो, और उमर भाई होते और वो बोले तो फिर दिन निकलता है पता ही नहीं चलता। नहीं, फिर तो सभी खामोश हैं, चुपचाप बैठे हुए होते, घर पे बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना तो भी सुन ले। लेकिन उनकी बातें ऐसी थी कि दिल ही नहीं चाहता था। लेकिन आपके चैनल प्ले टीवी का और आपकी सारी टीम का बहुत शुक्रिया कि आपने ईद के मौके पे मुझे याद रखा। और कैसा लगा सेटअप हमारा सारा? लाला, ये आपकी शहादत है और ये आपका बड़ापन है और ये बहुत अल्लाह पाक इसको आपकी तरक्की दे, क्योंकि ये जिन लेजेंड्स को आपने लगाया है, ये मोइन अख्तर साहब से लेके सब लेजेंड्स जितने भी हैं, उमर, सिकंदर सनम, लियाकत सोल्जर, जितने लाहौर के आर्टिस्ट और मुनव्वर ज़रीफ, तो आपको पता है उमर शरीफ अगर किसी के डाई हार्ट फैन, उमर किसी से मोहब्बत करते थे, मतलब अकेले में भी हम मजाक में भी मुनव्वर ज़रीफ को बुरा नहीं कह सकते थे। वो कहते थे कि इनसे अच्छा बोलने वाला, इनसे अच्छा परफॉर्म करने वाला कोई है नहीं, मैं भी नहीं हूँ। वो अपने आप को मुझे कह रहे थे, मैं जब फर्स्ट टाइम मुनव्वर ज़रीफ साहब के घर गया हूँ तो उनकी दीवारों को, उनके घर की चीजों को मैंने चूमा है, आंखों से लगाया। वो इतने बड़े, जाहिर है वो उनके फैन थे। तो ख्वातीन हज़रात, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी ईद आज अच्छी गुजरी होगी जरीन के साथ, मेरे साथ। हमारे पास टाइम तो उतना ही है जितना हम हर हफ्ते लेके आते हैं, लेकिन क्या करें, जो जो बातें थी, जो जो उमर भाई की खिदमात थी, वो जितनी भी हमने हासिल की वो आपके सामने पेश कर दी। और ख़ास करके जरीन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इतनी मुश्किलों से, इतने मुश्किल टाइम में से आपने अपने शेड्यूल में से हमारे लिए टाइम निकाला। आप आई, हमारे शो को 4 चांद लग गए। अब मैं जाते जाते उमर भाई का गाना गा दूं ताकि मेरा शो का एंड हो जाए। मैं तो खादिम हूँ आपका पुराना,
काम मेरा सबको हंसाना, खादिम हूँ आपका पुराना। काम मेरा सबको हंसाना, हंसा हंसा के मर जाऊंगा, मुझको याद करेगा ये जमाना, ये जमाना। मैं तो खादिम हूँ